नमस्कार, मैं हूं शिशिर। आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल गीडा के 9th, 10th और 11th क्लासेस व ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गीडा और इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स गीडा के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय प्रशासन द्वारा किशोरों का सशक्तिकरण, आज की चुनौतियां और अवसरों का सामना करना विषय पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। सत्र में पाटिल विद्यापीठ ग्लोबल बिजनेस स्कूल एवं रिसर्च सेंटर पुणे के प्रवेश, प्रचार एवं ब्रांडिंग प्रमुख डॉक्टर संतोष महाजन और स्कॉलर बर्ड्स के जेबा इंटरनेशनल एजुकेशन की संस्थापक निर्देशक सुश्री जेबा परवीन ने विषय के अनुरूप छात्रों को आज की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के तरीकों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। विद्यालय के प्रबंधक शुएब अहमद ने दोनों ही अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। विद्यालय के शिक्षकों ने अतिथियों को बैज लगाया। उक्त विषय पर चर्चा करते हुए डॉक्टर संतोष महाजन ने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के साथ ही उनके भविष्य और लक्ष्य को लेकर एकाग्र रहने का संदेश दिया। उन्होंने शिक्षा के दौरान चुनौती और अवसरों का सामना करने के तरीकों की बात की। विशेष सत्र में बच्चों ने पूरी रुचि के साथ भाग लिया और एक एक बातों को गंभीरता से सुनकर अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। यस और नो, जैसे बहता रहेगा, जैसे चलता है चल। Are we in that era? No. Career can be made. Career हो सकता है. And if you make consistent efforts in the right direction, career can absolutely be made. There are multiple examples career कैसे बनाया जाता है। I'm sure you must have heard or seen सचिन तेंदुलकर। आपने नाम अभी तो रिटायर हुआ, but I'm sure आपने कभी देखा है तो पीछे की मैचेस वगैरह। Yes. इटावा में राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाओं का एक घना मंथन देखने को मिला, जब मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिले के सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में पहुंचे। उनका दौरा सिर्फ अधिकारियों के साथ बैठकर विकास योजनाओं की समीक्षा तक सीमित नहीं रहा। कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और लोकहित से जुड़े कामों की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि मायावती ने सामाजिक तौर पर पिछड़े तबकों को संगठित कर सत्ता में पहुंचाने का जो मार्ग दिखाया वह सराहनीय है। उनके शब्दों में मायावती जननायक कहलाने की मुनासिब हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने काशीराम के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। वहीं उन्होंने ये भी माना कि अगर किसी समय मायावती ने वर्तमान सरकार के कुछ कदमों की सराहना की है तो उसे सकारात्मक तरीके से देखा जाना चाहिए। पक्ष का काम ही आरोप लगाना पड़ता है। रसगुल्ला तो खिलाएंगे नहीं, प्रचार तो करेंगे नहीं। उनका तो धर्म ही बनता है आरोप विरोध करना। तो कर रहे हैं तो अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। हम लोगों का काम है राजनीति से सेवा करना, राजनीतिक सुरक्षा देना, संरक्षण देना, समाज को सम्मान देना। ये हमारी जिम्मेदारी। देश की सुरक्षा करना, विकास करना, ये हमारी सरकार का। उनका काम विरोध करना और मंत्री जी, आप सरकार में हैं तो एससी वर्ग में लोगों को शामिल कराने के लिए क्या करेंगे? ये ऑलरेडी शामिल हैं और लड़ाई लड़ लिया। में शामिल है ऑलरेडी 8 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन में एक सूची जारी उत्तर प्रदेश की 66 समूहों की। इसमें 24 नंबर पर चमार भाई, 30 नंबर पर धोबी भाई, 53 नंबर पर मझवार है। प्रदेश में सरकार की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति फेज 5 को लेकर व्यापक पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिशन शक्ति फेज 5 में छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया और उनके समाधान भी बताए गए। वहीं सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं 1090, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा सहित और विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर जानकारी दी गई। बहुत सारे तो इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में आपको जान लेते हैं। जैसे 112 आपातकाल पुलिस सेवा है, 112 में कोई क्राइटेरिया नहीं है, मेल फीमेल का कोई क्राइटेरिया नहीं है।
आपातकाल का मतलब कभी घर में कुछ हो गया या फिर रास्ते में चलते हुए कुछ हो गया या फिर कोई भी दिक्कत अचानक हो गई जिसका आपको तुरंत निराकरण चाहिए या तुरंत आपको पुलिस सेवा चाहिए तो 112 नंबर पर फोन मिलाइए। मात्र 5 से 7 मिनट या 10 मिनट में आपको पुलिस सेवा मिल जाएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गोरखपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्षेत्रीय महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यशाला में भारतीय जनता पार्टी के मिशन और आत्मनिर्भर भारत के तहत किए जा रहे कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से देशव्यापी आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक निरंतर चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशा के अनुरूप 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने व स्वदेशी वस्तुओं का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार और लोगों को स्वदेशी सामानों के प्रति रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से जन जन तक मिशन को पहुंचाकर सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देश में हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान लिया है, आत्मनिर्भर अभियान, और उस अभियान के तहत 25 सितंबर से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से और देश के प्रधानमंत्री रहे यशस्वी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन तक भारतीय जनता पार्टी ने स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए एक अभियान चलाया है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। उसमें अलग अलग संगठन की दृष्टि से हमारे मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग स्वरूपों में हम इस अभियान का हिस्सा हैं। हम लोगों ने तय किया है कि सभी मोर्चे प्रकोष्ठ अपनी कार्यशाला वर्कशॉप करके कार्यकर्ताओं को काम का विभाजन करके जन जन तक इस विषय को ले जाएंगे और भारत को समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो स्वदेशी का हमारा नारा है, ऐसे उत्पाद जो भारत में बने हो और भारत के लोगों का उसमें श्रम लगा हो, इस प्रकार के उत्पादों को प्रमोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस विषय को आगे बढ़ाएगी। महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में 2 दिवसीय कार्यशाला नागपंथ विश्वकोश निर्माण विषय पर प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे, कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन, डॉक्टर कुशलनाथ मिश्रा व प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्ता ने उक्त विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। लोगों ने कई बार प्रयत्न किया कि यह कार्यशाला शीघ्र आयोजित हो, पर किसी रूप में कुछ अड़चन आती रही और उसकी तिथि निर्धारित नहीं हो पाई। पहले हम लोग संभवतः 6-7 सितंबर जाते थे, पर गृह कार्य नाना जंजाला तीर्थ दुर्गम शैल विशाला कहा जाता है। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने जनपद में चल रहे नवनिर्माण कार्यों, सड़कों के चौड़ीकरण व सुंदरीकरण कार्यों की धीमी गति को लेकर कार्यदायी संस्थाओं को जमकर फटकार लगाई। मंडलायुक्त ने विरासत गलियारा सहित अन्य कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के साथ गुणवत्तापूर्वक कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। अभी आप देख रहे थे देश दुनिया का हाल। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।